सीखने के लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। संसार की सारी चीज़ें जिनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते रहते हैं, ये हमारी प्रयोगशाला के सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो सुनने लायक संतों से मिलता है, लेकिन समझने लायक अपने जिंदगी से मिलता है। दस साल के बच्चे को और 75 साल की उम्र की कथा सुनाएं तो बच्चे क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। लेकिन एक 75 साल का जो वृद्ध है, वो बच्चे के साथ जो अंतरंग होता है, कहानी सुनाता है, स्नेह देता है और उसी के प्रेम में छोटी छोटी बातों को उसके जेहन में, अंतःकरण में डाल देता है। उस समय ये बातें उसको समझ में आए ना आए, लेकिन उसके जीवन का निर्माण हो रहा होता है। तब 75 साल तक पहुंचते पहुंचते एक 75 वर्ष का एक बहुत सुंदर भवन, महल के रूप में होगा वो। मिट्टी है, सरिया है, सीमेंट है, कंकड़ है, सब वहीं पड़ा हो, जोड़ा नहीं जाए उसको तो भंगार दिखता है, कचड़ा दिखता है। और एक साल के अंदर में धीरे धीरे उसको जोड़ कर, लीप पोत कर, पेंट करके जब हम तैयार कर देते हैं तो सुंदर महल दिखता है। ईंटे का रंग वैसा नहीं है, सरिया वैसे नहीं, गिट्टी वैसे नहीं है, लेकिन मकान देखिए तो अद्भुत है। छोटे छोटे बच्चे जो कुछ करते हैं, उनमें नुक्ताचीनी करना, गलतियां ढूंढना, उन गलतियों को लेकर उनसे भिड़ना, तू मैं करना, रिएक्शन देना, ये मन की आदत है। और माता पिता जब मन के बस में होते हैं तो बच्चों के साथ उनका जो व्यवहार होता है, यही उनके जीवन को बिगाड़ता है। जब भी मन में उलझन हो, दुख हो, कोई समस्या हो, तो याद करना चाहिए कि वो व्यक्ति नहीं है, माँ है। वो व्यक्ति नहीं है, एक पिता है। ये पद है। पूरी दुनिया का जो सबसे प्रतिष्ठित, अपरिवर्तनशील और स्वतः उद्भूत पद है, वो ये है, माता पिता और गुरु। दुनिया के जितने भी पद हैं, सबसे कम पढ़ा लिखा हो तो चपरासी, लेकिन चपरासी का भी रोब कम नहीं होता है। बल्कि कहो तो जज के, कलेक्टर के, डॉक्टर के, मिनिस्टर के बंगले में पूरी ताकत वाला व्यक्ति कोई है तो चपरासी होता है। उसका अपना रोब है। लेकिन एक दिन वो चपरासी भी भूतपूर्व हो जाता है, रिटायर हुआ, अब वो रोब नहीं रहेगा। अब गांव में उसको अगर रोब दिखाया तो लोग दो कौड़ी का भी नहीं पूछेगा।
कलेक्टर है, उस समय में उसके कलम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कब तक है? जब तक वो रिटायर नहीं होता है। रिटायर होने के बाद यदि उसने अच्छा नहीं किया तो कोई उसको पूछता नहीं है, कोई बैठता नहीं उसके पास में। और ऐसे ही राष्ट्रपति का भी हाल है। सद्दाम हुसैन को आप लोगों ने अभी 10-20 वर्ष पहले देखा, उनको फांसी हुई, राष्ट्रपति थे 29 साल तक। और आज के ताज़ा हालात में देखना हो तो असद सीरिया के राष्ट्रपति, आज जिस बुरी हालत से गुजर रहे हैं, रूस ने उनको संरक्षण दिया है तो खाने पीने और बैठने की जगह मिल गई है, और सीरिया वाले पा जाएं तो अभी उनको फांसी पर चढ़ा देंगे। 50 वर्षों से वह और उनके पिता सीरिया के तानाशाह बने रहे, कोई उनके अनुकूल नहीं होता था, उनका कोई विरोधी होता था, तो ऐसे बुरी बुरी तरीके से यातनाएं देते थे। अब टीवी में देखिए, समाचार पत्रों में ये सब लोग देते रहते हैं। अब उनको लोग बहुत ही नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं। वो राष्ट्रपति हैं, पद छूट गया, भूतपूर्व हो गए, भूत हो गए। इन सब के बीच में जो माँ है वो कभी भूतपूर्व नहीं होती है, पिता कभी भूतपूर्व नहीं होता है, बल्कि अगर किसी माँ ने किसी पड़ोसी के बच्चे को भी प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके किसी कठिन परिस्थिति में कोई साथ दिया हो, और वो लड़का पढ़ लिख करके कहीं अच्छे पद पर गया हो, तो जब गांव आता है तो उस महिला को भी महिला नहीं कहता है, पैर छू करके उसको माँ ही कहता है। ये माँ है। आज की जो समाज की स्थिति है, जिसको कलयुग भी कह सकते हैं, कि हर चीज केवल ऊपर ही देखी जा रही है। स्टेटस है लोगों का अपना अपना, कपड़े से है, गहने से है, और नौकरी से है। लड़के लड़कियों में जब विवाह का प्रसंग आता है तो पूछना पड़ता है, लोग पूछते भी हैं कि इसकी डिग्री कितनी है और नौकरी है कि नहीं है। अब तो नौकरी का चलन आ गया है। नौकरी ना हो तो लड़के को भी अच्छा घर मिलना कठिन है, लड़के की शादी होना कठिन है। ऐसों के बीच में जो एक पुत्र है, बेटी है, कन्या है, माँ है, बहन है, जो एक अच्छी पत्नी हो सकती है, जो एक अच्छा पति हो सकता है, ये कीमतें सारी धराशायी हो गई। अच्छे बेटे का कोई महत्व नहीं रह गया, और इसी को समाज का पतन कहते हैं। केवल अच्छा पैसा हो, अच्छा बेटा ना हो, तो उस परिवार की जो दुर्दशा होती है कि इनका दृष्टांत कहना बेकार है। ये सब तो टीवी में आ रहे हैं। 1-2 साल के बीच में अभी एक समाचार आया था कि बंबई के पूरे शहरों का जो कूड़ा होता है, वो कबाड़ का ढेर लगा हुआ था, उसमें लोग जाकर के अपने काम की चीज़ कबाड़ में बिनते थे। तो देखा कि एक बोरी के अंदर में कुछ बंधा हुआ है। तो कोई कबाड़ी उसमें से कुछ बिनने गया होगा,
तो उसने ध्यान दिया तो बोरी इधर से उधर हिल रही है। तो उसने कहा कि इस बोरी में कचड़ा भरा होता तो हिलता नहीं है। कुछ डरा, फिर एक दो लोग और आ गए, तब उन लोगों ने उस बोरी को खोला तो देखा कि उसमें 65-70 साल की एक बुढ़िया बंद थी। अभी रात में ही किसी ने लाकर डाल दिया था। खोल करके उसको बाहर होश में लाया गया। फिर उसका परिचय पूछा गया। वो किसी अरबपति बेटे की मां थी। और तब पुलिस विभाग के डीसीपी ने, कमिश्नर पुलिस ने उस आदमी को ला करके लोगों के बीच में उसको जलील किया, फजीहत की, डांटा फटकारा, तब अपनी मां को लेकर गया। बेटे ने बताया कि इस मां का चेहरा देखना नहीं चाहता मैं, इतनी एलर्जी हो गई उसको अपनी मां से। आप कल्पना करिए कि पूरी दुनिया में सबके पास पैसा हो जाए, लेकिन ऐसे बेटे हो और ऐसी मां हो तो दुनिया का क्या होगा। कल्पना करिए, दो लोगों के बीच में जो ये कटुता है यही नरक है, और दो लोगों के बीच में जो मधुरता है, स्नेह है, लगाव है, ये स्वर्ग है। और इसी को जीवन जीने की बहुत बड़ी लायकियत कहते हैं, टैलेंट कहते हैं, गुण कहते हैं। हजारों डिग्रियां हों, उन्होंने पीएचडी की, डीलिट की, डीफिल की, और पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी की, लेकिन अपने जिंदगी का दुख दर्द समझ न पाया और दूसरे का दुख दर्द दूर न कर पाया। इस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं आता है। और इसको जो समझ ले वही पंडित है, वही ज्ञानी है, और वही एक अच्छा पिता है, और वही एक अच्छे बेटे का जन्म देता है। बेटे को भी यही देता है, अपना गुण देता है, वही अच्छी मां है। इसलिए संत सद्गुरुओं ने हजारों वर्षों से राजे महाराजाओं की चर्चा नहीं, बल्कि राजाओं को लेकर, राम को लेकर, भर्तृहरि को लेकर, और जो बड़े बड़े राजा हुए उनको लेकर, उनके नाम से गुणों की चर्चा की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवै काज, हाण न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। लेकिन अब समाज है, समाज में भूकंप आता है तो अच्छे मकान भी गिर जाते हैं, कच्चे मकान भी गिरते हैं, पक्के भी गिरते हैं, सब बराबर हो जाता है। ऐसे ही साधु संत लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो लोगों के अंदर में सत्य के प्रति, ईमानदारी के प्रति, सेवा के प्रति भावना जगती है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं लिया, आधी गांठ तक कपड़ा पहने, रूखा सूखा खाया, लेकिन उनके जीवन को लोगों ने जो चढ़ावा दिया, पैसा दिया, समर्पण किया भक्ति का, वो हजारों लाखों करोड़ के समान है। और उसको उन्होंने वहां तक पहुंचाया जिनको उसकी जरूरत थी। आप देखिए तो जगह जगह पर ऐसे संस्थाएं चल रही हैं कि ट्रक भर भर करके घी आ रहा है, मैदा आ रहा है, चीनी आ रही है, और उनको रोकना पड़ता है कि भाई अभी बेटिंग में चल रहा है सब कुछ, आप 1 महीना रुक जाइए। क्यों ऐसा होता है कि पूरे दिन भर वहाँ हजारों लोग भोजन करते हैं। अस्पताल चल रहा है जिसमें कोई भी आकर के निःशुल्क अपने दांत लगवा सकता है, आँखों का ऑपरेशन करा सकता है, उनको खिचड़ी मिल रही है, दूध मिल रहा है। बहुत सारे इसी जगह हैं।
बड़ी बड़ी संस्थाएं, और किनके पीछे चल रहा है? किसी एक त्यागी महात्मा के पीछे। उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसा ज्ञान दिया कि लोगों के अंदर में, जैसे धरती का बोरिंग करते हैं तो धरती से पानी का फोर्स लेकर के बाहर आ जाता है, तो लोगों के दिलों में ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए ऐसा गुण भर दिया अपनी तपस्या से कि उनको लगा कि हाँ, केवल अपना मौज, अपना शौक, अपना विलासिता, अपना खाना पीना बेकार है, शरीर को बर्बाद करना है। जिनको सचमुच में भूख है, जिनको सचमुच में तकलीफ है, उनके पास तक ये चीज़ें जानी चाहिए। इसमें कोई मत पंथ नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके नाम से एक परिवार चल जाता है, परंपरा चल जाती है, लेकिन उनके नाम के साथ जो गुण है, वास्तविक धर्म वो है, उनका गुण है। इसको बोल करके लोग आज कोई मुसलमान बनाने के लिए रात दिन लगा हुआ है, लोगों को ईसाई बनाने के लिए लगा हुआ है। भारतीय परंपरा में ये गुण देखा हमने कि कोई किसी को हिंदू नहीं बनाता है। उपनिषद हैं, वेद हैं, गीता, भागवत, बीजक, भवयान, रामायण, ये किसी को मत पंथ में नहीं लाते, ये लोगों को गुणवान बनाते हैं कि आप राम बनिए, आप भरत बनिए, आप युधिष्ठिर बनिए, धर्मराज बनिए, आप दृष्टा बनिए, स्थित प्रज्ञ बनिए। हम भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को अपने जीवन के लायक एक सुंदर ज्ञान मिल रहा है, और इसी के बीच में ये आंधी तूफान भी है। राजनीतिक लाभ के लिए लोग जातियों में लोगों को घसीट रहे हैं, पार्टी में लोग लोगों को घसीट रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, फिर बीच में भगदड़ हो जाती है, कचरे जाते हैं, मारे जाते हैं, कोई किसी का साथी नहीं होता है। आज कहीं आंदोलन करना है तो फ्री में दारू पीने को दे दिया, फ्री में सब गंदा खाना खा रहे हैं, और 1000 रुपये ऊपर से और मिल रहा है, तो हजारों लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे ही जनता को गुमराह करके लोग जनता का कितना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले भी होता था, तो सदगुरु कहते थे, कैसी गत संसार की जो गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में समय गाड़ में जा। एक गड्ढे में गिरा तो सभी गड्ढे में चले जा रहे हैं। वो चेतना देते हैं संत। भगवान बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, आप अपने दीपक बनो। पुराने जमाने में जब ये टॉर्च नहीं होता था, तो जंगलों में लोग लकड़ियां काटने जाते थे, अंधेरे में ही चल देते थे, या कि बैलगाड़ी में सामान भर करके रायपुर बेचने जाते थे, तो एक मसाल जला लेते थे। लंबी लकड़ी हो या लंबा कोई छड़ हो, आगे कुछ बांध करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते थे, जला देते थे, तो आगे आगे वो मसाल होता था, पीछे पीछे जलते थे। जो संत गुरजन आपको ज्ञान देते हैं वो नहीं कहते हैं, भगवान बुद्ध ने नहीं कहा कि सब कोई बौद्धिस्ट बनो, महावीर ने कहीं नहीं कहा कि सब कोई जैन बनो, कबीर ने कहीं कहा कि कबीरपंथी बनो। इन्होंने कहा कि सब कोई कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस। और अभी देखिए संसद में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, इतना उल्टा, इतनी आंधी और इतना लोगों को बेवकूफ बनाने का ये संसार है। किसी नेता ने कह दिया कि भाई केवल अंबेडकर 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 क्यों रचते हो? अगर इसी श्रद्धा के साथ अपनी माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, भगवान की उपासना करो, तो कल्याण हो जाएगा। हंगामा हो गया। अंबेडकर ने भी यही कहा था कि किसी एक आदमी को भगवान नहीं मान सकते हो,
ये जो पब्लिक है ये सब भगवान है, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन अब इसी इतने में पूरे भारतवर्ष में एक राजनीतिक कितना उथल पथल और आंधी चल गई, दिग्भ्रमित हो रहे लोग। जाति के नाम पर ऐसे होता है रामायण में, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर बोला जाता है। सद्गुरु याद दिलाते हैं कि ये संसार सदैव ऐसा ही है, इसमें लोभी लालची भी थे, इसमें जो हत्यारे थे वो भी थे, इसमें राक्षस भी थे और इसी में देवता भी हैं। आप बनना क्या चाहते हो उसको चुनो। अपने जिंदगी को आप क्या बनाना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, क्या होकर के आपको शांति सुकून मिलेगा। कोई समय था हम लखनऊ से दक्षिण भारत जा रहे थे, शायद चेन्नई या उसके और आगे हमारी ट्रेन जाती। तो हमारे ट्रेन के हम लोग 3 थे, तो हमारे ट्रेन के आसपास में उस केबिन में जो रिजर्वेशन था 4-5 लोग, तो शाम के समय में जलपान करने का समय आया। तो हम लोगों के पास अपना जलपान, मूंग भिगो दिया, अंकुरित कर दिया, वो थोड़ा चना उसी में, फिर टमाटर, मूली, तो बड़ा सा एक लोटा था, उसी में सब डाल करके नींबू, और जलपान तैयार हमारे साथी करने लगे। तो जो दूसरी टीम थी वो 3-4 लोग थे, उसमें से एक नौजवान लड़का, वो सब आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, भाषा नहीं मिलती थी, वो जाकर के लोटा में ही मुंह डालकर झांकने लगा। नींबू की खुशबू, टमाटर की खुशबू, वो सब देख करके उसको अच्छा लगा होगा, जाकर झांकने लगा। आज तक उन लोगों ने ये ऐसा खाना देखा नहीं था। होटलों का खाना देख लिया, समोसा देख लिया, लेकिन ये रंग बिरंगी चीजें, इसका सुगंधी, झांकने लगा। तो मैंने अपने साथी से कहा कि इसको जल्दी से खिलाओ, नहीं तो इसमें लार टपका देगा, ये इसको दो पहले। फिर वैसे भी हम लोग आसपास में कम से कम अगर कोई अड़चन ना हो तो खिलाकर तब खाते हैं, बल्कि इसीलिए खाते हैं कि लोग अच्छा खाना देख सकें, समझ सकें। फिर सबको कागज में दिया गया, खाया, तब स्नेह बढ़ा। और जब बाद में थोड़ा सा परिचय हुआ, वो 4-5 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जो हिंदी जानता था, बाकी सब वही आंध्र प्रदेश की अपनी भाषा में बात करते थे। तब उसने परिचय में बताया कि हम सभी नक्सली हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग भी ठिठुके डर गए। नक्सली का मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये। और उसके बाद फिर धीरे धीरे नक्सली के सिद्धांत पर मैंने चर्चा की और यही बताया, मानुष तेरा गुण बड़ा। मैंने कहा कि इतना बड़ा नक्सल आंदोलन चल रहा है, कभी सफल नहीं होगी, समझ लेना। क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी दिल से अपने सुकून चाहता है, दौलत नहीं चाहता है। मिले खुश्क की रोटी जो आजाद रहकर, भली उस जिल्लत की हलवा से बढ़कर। संत कहते हैं चाहे दूसरे दिन, चाहे तीसरे दिन, चाहे चौथे दिन भोजन पावे, पर बस होए न ऋणी कहावे। भले ही भोजन 2 समय की बजाय 1 समय मिले, 2 दिन के बजाय 1 दिन मिले, 1 हफ्ते में 1 दिन मिले, लेकिन प्रताड़ना ना हो, किसी की गुलामी ना करनी पड़े, किसी की परबस्ता में जीना ठीक नहीं है। संत ऐसे समझाते थे। और आज धन का लालच दे दे करके लोगों ने नक्सलवाद बनाया, और जो बिजनेस करके, नौकरी करके, श्रम करके या कैसे भी धन कमा लिया, संग्रह कर लिया, कहा इनको लूटो। और लूट लूट करके और दारू पी रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं और एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैंने कहा ये कोई संस्कृति नहीं है, विकृति है ये। कितने दिन ऐसे करके खाओगे? और जबरदस्ती लोगों के घरों से नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियां को पकड़ ला रहे, कहते तुम बंदूक पकड़ो।
तो जबरदस्ती किसी के हाथ में बंदूक तुम कब तक देते रहोगे? मतलब उसके अंदर में प्रभाव तो तभी पड़ गया जब उसको हम अपना जलपान खिलाए, इतने प्यार से, और ऐसी अच्छी चीज पूरी जिंदगी में उसने कभी देखा नहीं था। फिर इतना समीपता आ गई हम लोगों के उसके बीच में। फिर उसका हिस्ट्री मैंने पूछा तो बोला इंदिरा पीरियड में मैं नक्सली किसी घटना में पकड़ा गया था। पीठ खोलकर दिखाने लगा कि इतनी मार पड़ी है मेरी पीठ पर, इसके दाग अभी तक पीठ से गए नहीं है। लेकिन आज समझ में आ गया कि हम लोग गलत रास्ते पर हैं। फिर उसने अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल तो चलता नहीं था उन दिनों, टेलीफोन नंबर होता था, बहुत दिनों तक संपर्क में रहा और बोलता रहा कि आप आंध्र प्रदेश आइए, जंगलों में आपकी आवश्यकता है। दूरी अधिक थी, नहीं तो जाते। ये जो राजनीति के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, दुनिया के नाम पर, और उसी के बीच में मतपंथ भी है। कोई राधा स्वामी कर रहा है, कोई ब्रह्मा कुमारी कर रहा है, कोई गायत्री कर रहा है, कोई कबीर पंथ कर रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इनके जो संचालक हुए, ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू पर इसका हेडक्वार्टर होता है, इसके संस्थापक जो हुए ये बहुत बड़े सेठ थे, करोड़ों की संपत्ति थी, और सिंध के पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो भारत का बंटवारा हुआ तो इधर आ गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, पूरी संपत्ति इन्होंने अपने ट्रस्ट में डाल दी, और उन्होंने ध्यान दिया होगा कि सारे मतपंथ पुरुषों के लिए बने हैं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जीने का कहीं पर कोई खुली जगह नहीं है। और बहुत सुंदर विचार था उनका। और तब पहली बार भारतवर्ष में खुले रूप में कोई भी बेटी हो, कोई माँ बहन हो, अपने घर से ऊबी हुई हो या संसार से विरक्त हो, तो उस प्लेटफॉर्म पर जा कर के उस समाज में अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। अब वो पंथ बन गया। पंथ बन जाने के बाद अब घसीट करके तुम कहाँ हो, कबीर पंथ, अरे बेकार पंथ है, तुम ब्रह्मा कुमारी बनो। इसी प्रकार से हर पंथ का आदमी करता है। राधा स्वामी कहेगा तुम बेकार है, इसमें आ जाओ। कबीर पंथ कहता है तुम बेकार है, इसमें आ जाओ। अब रात दिन घर में भी यही झगड़ा है, पड़ोसियों में यही झगड़ा, भाई भाई में यही झगड़ा। अब जब वहां पर कल्याण करने की भूमिका में आए तो बस वहां एक बड़ा सा घर बना लिया, पंथ नाम रख लिया, उसमें भी वही झगड़ा है। आप पता करिए पूरी दुनिया में जाकर, चाहे पार्टी देख लीजिए, चाहे जाति देख लीजिए, चाहे पंथ देख लीजिए, किसमें आपस में मुकदमा नहीं चलता है, झगड़ा नहीं होता है, किसमें चोर नहीं है, किसमें बेईमान नहीं है, किसमें लंपट नहीं है, उदंड नहीं है, और किसमें अच्छे लोग नहीं हैं। आप देखिए जाकर। तो इस वहम में तो कहीं रहना ही नहीं चाहिए, इस भूल में कहीं आना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शॉर्टकट का रास्ता कहीं ढूंढना नहीं चाहिए। आदमी के पास कोई समस्या होती है तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को दिखती है पैसा नहीं है। पैसा क्यों चाहिए भाई? फिर आज के ज़माने में आप देखिए कि गवर्नमेंट सबके नाम राशन कार्ड कर दिया। अब तो और अच्छी व्यवस्था है कि आपका राशन कार्ड बना है, आप दिल्ली में है, वहाँ भी आप राशन ले आइए, हर चीज़ ऑनलाइन हो गया। दिन भर की मजदूरी 200-300 रुपये है, राशन फ्री में मिल रहा है। तो कम से कम अब तो लालच नहीं होना चाहिए। एक दिन मेहनत कर लीजिए, पूरे महीने भर का राशन मिल जाता है। आप दुर्व्यसन में नहीं जाइए, कुसंग में नहीं जाइए, तो आपको जो पैसा मिलता है उसका आप अच्छा काम करिए, अच्छा घर बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अच्छे से जीने के लिए जो शुद्ध वातावरण चाहिए वो पहले भी था, आज भी है। और भटकाने के लिए जो नालायक लोग होते थे वो पहले भी थे, आज भी हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई समय ऐसा आएगा कि लोग नहीं होंगे।
इनके बीच में हमें आपको अपनी चेतना से अच्छे का चुनाव करना होगा। इसके लिए साहब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। आदमी दूसरों को लालच देकर भटका देता है, पैसे के चक्कर में आदमी भटक जाता है। लालच से बुद्धि अपनी जो होती है वो विक्षिप्त हो जाती है। इसलिए पहले के संत लोग, पहले के समझदार लोग कहते थे कि लालच बुरी बला है। मतलब लालच वो चीज है कि सारी बुराइयों को बुला लाती है। पहले के लोग कहते थे कि पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप लोभ होता है। किसी प्रकार का लोभ हो, खाने का लोभ हो, कपड़े का लोभ हो, पहनने का लोभ हो, शरीर का मोह हो जाए, लोभ हो, किसी भी प्रकार का जो लोभ और मोह है, इसी को काम कहते हैं, इसी को लोभ मोह कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। इसको शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो समझ लीजिए कि इसमें आपको धोखा पक्का निश्चित है। आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में आया कि नहीं आया, 3 दिन पहले अभी जो गंजे सिर वाले होते हैं, जिनके सिर पर बाल कम उगते हैं, नहीं उगते हैं। अब देखिए आदमी का मन कहाँ कहाँ तक जाता है। घर में पैसा है, बढ़िया मकान है, छत है, सब कुछ है, लेकिन अब अंतिम दुख क्या है? उनको के सिर पर बाल नहीं है। अरे जिनके सिर पर बाल है तो उन्हीं का क्या बन रहा है? लेकिन हमारे मनीषियों ने इस समस्या को भी लोगों के दिमाग से हटाने के लिए कहा कि जिनके सिर पर बाल नहीं होते वो भाग्यशाली होता है। अब ये पॉजिटिव जो थिंकिंग है, इसको न लेकर के अब लोगों के अंदर में क्या हीन भावना अज्ञान के कारण से होता है। अब उनको लगा कि हम तो गंजे दिख रहे, शादी नहीं होगी हमारी, उनकी खूबसूरती नहीं गंठ रही है। अब इसी लोगों के मिथ्या धारणाओं का लाभ लेने के लिए एक आदमी ने विज्ञापन करना शुरू किया। मेरठ की घटना है ये, आगरा के आसपास। 1 महीने तक उसने विज्ञापन प्रचार डाला कि हमारे पास एक ऐसा केमिकल है, ऐसी दवाई है कि सबके सिर पर बाल आ जाएंगे, और फीस रखी केवल 20 रुपए। अब सोच लिए कि कितना सस्ता और कितने फायदेमंद लोगों को उसने सिगुफा छोड़ा। अगर आप ठीक से समझे तो ये शॉर्टकट बहुत ही धोखे का है, कभी भी संभव ही नहीं है। एक तो 20 रुपए, और जो चीज कुदरत ने दी है उसमें तो 20,000, 20 लाख, 20 करोड़ दीजिए तो भी संभव नहीं है। जो सांवले हैं वो भी अच्छा है, जो गंजे हैं वो भी अच्छा है, जिनके बाल बहुत अच्छे हैं वो भी अच्छा है। मतलब यहां तक कि हमारे पुराणों में और हमारे आध्यात्मिक जगत में कहा गया कि अष्टावक्र भी अच्छे हैं। अष्टावक्र की कथा इसलिए पढ़ाई जाती थी कि यहाँ पर जितने बैठे हैं या समाज में आप सर्वे करिए तो लगभग 99% लोग शरीर से दुरुस्त चुस्त दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 1% कोई दिव्यांग है, विकलांग है, अंग से टेढ़ा है, उसकी भी जिंदगी इतनी लायक की हो सकती है। ये विश्वास देने के लिए अष्टावक्र की कथा पूरी दी गई, और एक अष्टावक्र गीता पढ़ाया जाता है। उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे। केवल सिर में बाल नहीं है उसको पढ़ लिया, और उसने जब दुकान खोली अपनी तो लगभग 2-4 हजार लोगों की लाइन लग गई। वो 20 रुपए केवल वहां पहुंचने के लिए। फिर उसने एक नाई वहां बुला रखा था जो सबको मोड़ता था, सबका, जिनके बाल थोड़े बिरले थे उनको भी मोड़ दिया, जिनके नहीं थे उनको भी मोड़ा। और जबकि समाज में लोग कहते क्या मोड़ मोड़ा के चले आए, मतलब ठगा के चले आए। वो अपनी मर्जी से गए लोग, मोड़ मोड़ा दिया। फिर आगे बढ़े तो उसने कहा 300 और जमा करो, काहे का लिए? दवा लगाने के लिए। अब ऐसा उसका कोई प्रयोग नहीं, कोई उसकी विश्वसनीयता नहीं
और सिर में केमिकल लगाया और 15 मिनट के बाद में ही सिर के अंदर खुजलाहट पैदा होने लगी, चुनचुनी पैदा होने लगी, धाने निकलने लगे। अब 2000 की भीड़ में फिर वापस वहां जाने की गुंजाइश नहीं। ऐसे करते करते हजारों को मोड़ा और कितने पैसे कमाया। और जब लोग उसके पास शिकायत लेकर गए कि उसने कहा, बेवकूफ हो कि तुम क्या, अरे तुम 300 रुपए दिए हो, तेरे मोड़ में बाल कहीं आ सकता है। इस प्रकार का शिगुफा समाज में चलता रहता है। इसको लोभ और लालच कहते हैं। जो हमारी स्थिति है उसको आप गरीब कह लीजिए, कंगाल कह लीजिए, भिखारी कह लीजिए और विकलांग भी कह लीजिए, उसमें भी इतनी संभावना आपके अंदर में पड़ी हुई है कि आप आसमान तक पहुंच सकते, शिखर तक पहुंच सकते हैं। अष्टावक्र के पिता विद्वान थे और विद्वान के घर में जो पैदा हुआ वो 8 अंग से टेढ़ा और बदसूरत था वो। फिर भी माँ ने उसको अपने वही स्नेह से, वही प्यार से जो माँ के पास होता है, वो 12 साल का लगभग हो गया था। 2-3 वर्षों से उसके पिता घर पर नहीं थे, तो कोई चिढ़ाया होगा कि बिना बाप का है ये। उसको याद आया, अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो माँ को याद आ गई बात। माँ ने बताया कि तुम्हारे पिताजी विद्वान पुरुष और राजा जनक के दरबार में उनको गुरु करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने मुनादी कराई कि मुझे जो ब्रह्म ज्ञान दे देगा उसको गुरु नियुक्त करूंगा। तो राजगुरु बनने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग गए, लेकिन लगता है कि अभी तक कोई ब्रह्म ज्ञान दे नहीं पाया और सारे पंडित लोग वहाँ पर नज़रबंद है। मतलब राजा के नगर में सब वहीं पर सब लोगों को रख लिया गया है, सत्संग करते हैं, खाते हैं, भजन करते हैं, छोड़ा नहीं गया उनको। ये सुन करके उस बेटे को जो 8 अंग से टेढ़ा था, उसके अंदर में एक ऊर्जा पैदा हुई, प्रतिशोध की भावना, समाधान करने की भावना कि मेरे पिता ने कोई गलती की, कोई चोरी की, कुछ किया, क्यों ऐसा किया राजा ने। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे वहाँ तक पहुँचाइए, मैं ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा राजा को, मैं सत्संग करूँगा। जिसके 8 अंग नहीं है उसके भीतर में वो चीज़ है जिससे दीपक जल सकती है, दीपक जल सकता है। वो क्या है? वो आपके भीतर का चेतन है, ज्ञान है, जो अभी प्रसुप्त अवस्था में है। जैसे 2 पत्थर को आप टकराइए तो उससे जो चिंगारी निकलती है, ये ज्ञान की प्रसुप्त अवस्था है। जब भी आपको टकराव मिलेगा, धोखा होगा, चोट खाओगे, किसी से धोखा होगा, तब ज्ञान आएगा आपको। इसलिए 90% लोगों को अगर कोई तकलीफ हो तो तकलीफ नहीं याद करना चाहिए, याद करना चाहिए कि अब ज्ञान होगा हमें, अब परिस्थिति सुधरेगी, आपके सुख के दिन आने वाले हैं। लेकिन ये मेंटलिटी लोगों की नहीं है। कोई दुख आते ही आदमी नर्वस होने लगता है, घबराने लगता है। अष्टावक्र को ले जाया गया बहुत आग्रह करने पर राज दरबार के मुख्य द्वार पर। तो वहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए परिचय पत्र, जैसे यहाँ अब लगता है आईडी कार्ड, तो उस समय कोई आईडी कार्ड होता नहीं था। एक बड़ा सा नगाड़ा रखा हुआ था। द्वारपाल ने कहा कि तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम कितने बड़े विद्वान हो। और पहले विद्वान का जो सर्टिफिकेट होता था वो वेदों से होता था, 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद। 4 वेद वाले को चतुर्वेदी कहते थे। तो उस द्वारपाल ने कहा कि तुम कितने वेद के ज्ञाता हो, इस डंडे से इस नगाड़े में आवाज करो। उसने हाथ में अपने पकड़ा, दूसरे का सहयोग लेकर 1 डंडा मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 25 मार दिया उसने। 2-3 तक तो लोग अंदर सोच रहे थे कि कोई त्रिवेदी चतुर्वेदी होगा, लेकिन जब उसमें 25 डंडे मार दिया तो जो अंदर सभा चल रही थी पंडितों की, उन लोगों को आश्चर्य लगा कि अनंत वेदी कौन आ गया ये। तब अंदर से स्वयं परमिशन आ गया कि इसको अंदर ले आओ।
वो तो अष्टावक्र था, दूसरों की गोद में था, दूसरों के सहयोग से गया था। भरी सभा के बीच में पहुंचाया गया तो उसकी काली सूरत, टेढ़े मेढ़े अंग को देख करके जितने पंडित थे वो हंसने लगे। राजा जनक सिंहासन पर बैठे, वो देख रहे हैं। जब पंडित हंसने लगे वो स्तब्ध हो गया, फिर हंसना बंद हो गया पंडितों का। फिर अष्टावक्र भी जोर से हंसे, तो पंडितों ने कहा कि हम लोग तो इसलिए हंसे कि तुम्हारी यहां पर कोई प्रासंगिकता नहीं, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं, पता नहीं तुम बोल सकते हो कि नहीं, तुम चल भी नहीं सकते, तुम्हारे अंग टेढ़े हैं और यहां पर ज्ञान की सभा चल रही है, तुम यहां कैसे आ गए? इसलिए हम लोग हंस दिए। लेकिन तुम क्यों हंसे? पंडितों ने उस अष्टावक्र से प्रश्न किया कि तुम क्यों हंस गए? अष्टावक्र ने कहा कि मैं भी यही सोच कर आया था कि यहां पर सारे पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग उपस्थित हैं, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि यहां पर कोई ज्ञानी दिखता नहीं है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब चमार हैं। अब उन दिनों में कोई चमार कह दे, जबकि मोनोपोली चलती थी, राज संस्था चलती थी, लेकिन उतने के बीच में न राजा को और न किसी पंडित को हिम्मत पड़ी कि उसके ऊपर कोई प्रतिवाद कर सके। बस इतना पूछा कि तुमने ऐसी हिम्मत क्यों कही चमार कहने की? यहां चमार कौन बैठा है? स्पष्टीकरण मांगा। उसने कहा कि देखिए कि जो आदमी सोने को पहचानता है वो सुनार, जो लोहे को पहचानता है वो लोहार, जो लकड़ी को पहचानता है वो सुथार, लेकिन जो केवल चमड़े को पहचानता है वो चमार। आप लोगों में से किसी को यह अंतर्दृष्टि नहीं है कि जो शरीर होता है ये ज्ञान नहीं होता है, ये जीवन नहीं है। शरीर टेढ़ा हो सकता है लेकिन जीवन और ज्ञान टेढ़ा नहीं होता है। नदी टेढ़ी हो सकती है, नदी का पानी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता। बस इतना सुनते सुनते सारे पंडित जितने थे शर्म से झुक गए और राजा जनक को बोध हो गया और सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए आए और उस व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक हो गए और ब्रह्म ज्ञान हो गया। यह हमारे जीवन की शक्ति है और इसी शक्ति से संपन्न होकर के कोई व्यक्ति कहीं रह करके अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे बच्चों में इस शक्ति का उद्घाटन हो, बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से इसका हम सम्मान करके अपने बच्चों को सामने रखें, उनको शिक्षा दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से